दोस्तों, जरा सोचिए, कोई इंसान जब ताकतवर होता है तो अपने हिसाब से दुनिया को चलाने की कोशिश करता है, लेकिन जब हालात उसके काबू से बाहर होने लगते हैं तब वही इंसान दूसरों के दरवाजे खटखटाने लगता है। कुछ ऐसा ही अमेरिका के साथ हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत, फ्रांस, चीन और रूस जैसे बड़े देशों पर अलग अलग तरह की नीतियां थोप रहे हैं। एक वक्त था जब ये सारे देश अमेरिका की रणनीतियों को देख रहे थे, कोई खुलकर जवाब नहीं दे रहा था। लेकिन दुनिया के बड़े देश कब तक चुप रहते? अब हालात बदल रहे हैं। ट्रंप जो नीतियां बना रहे थे वही नीतियां अब अमेरिका को ही उलटी पड़ रही हैं। सुबह ही हमने बताया था कि अमेरिकी बाजार गिर रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है और वहां मंदी का खतरा सिर पर मंडरा रहा है। लेकिन अब जो खबर आई है उसने सबको चौंका दिया है। अमेरिका की सीक्रेट एजेंसी की प्रमुख तुलसी गबार्ड भारत आ रही हैं। सिर्फ यही नहीं, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस भी अपनी पत्नी उषा वेंस के साथ इसी महीने भारत आ रहे हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि अचानक अमेरिका को भारत की जरूरत क्यों महसूस हो रही है। जब ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाए थे तब कई लोगों का मानना था कि भारत को भी चीन की तरह अमेरिका पर कड़े टैरिफ लगाने चाहिए। लेकिन दोस्तों, भारत की राजनीति चालाकी से नहीं, समझदारी से चलती है। भारत और अमेरिका का रिश्ता चीन और अमेरिका के रिश्ते से बिल्कुल अलग है। भारत अमेरिका को निर्यात ज्यादा करता है और आयात कम, यानी भारत को कोई भी कदम बेहद सोच समझ कर उठाना होगा। अब जब अमेरिका पर मंदी का खतरा मंडरा रहा है तब वह भारत के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ रहा है। अब सवाल यह है, क्या अमेरिका की यह नई नीति भारत के लिए फायदेमंद होगी? क्या भारत इस मौके का सही फायदा उठाकर खुद को और मजबूत बना सकता है? दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच व्यापार का गणित काफी दिलचस्प है। अमेरिका से भारत सिर्फ 41.8 बिलियन डॉलर का सामान खरीदता है, जबकि भारत 87.7 बिलियन डॉलर का सामान अमेरिका को बेचता है। यानी भारत अमेरिका को जितना निर्यात करता है वह कई देशों के साथ किए गए व्यापार से भी ज्यादा है। अगर तुलना करें तो यूरोपियन यूनियन के 27 देशों का मिलाजुला व्यापार भी उतना नहीं है जितना भारत अकेले अमेरिका के साथ करता है। यही वजह है कि भारत को अमेरिका के साथ अपनी रणनीति बहुत ही समझदारी से चलानी थी। चीन ने जो किया वही भारत को नहीं करना था। चीन और अमेरिका के रिश्ते अलग हैं। चीन की अर्थव्यवस्था का ढांचा अलग है। उसने अमेरिका के टैरिफ वॉर का जवाब आक्रामक तरीके से दिया, लेकिन इसका असर यह हुआ कि दोनों देशों के रिश्ते और बिगड़ गए। भारत ने यहां धैर्य से काम लिया। न ही भारत ने अमेरिका के खिलाफ कोई कड़ा बयान दिया, न ही कोई ऐसा कदम उठाया जिससे रिश्ते खराब हों। यही वजह है कि आज यूरोपियन यूनियन, कनाडा, यूक्रेन, चीन और रूस जैसे देश अमेरिका के साथ टैरिफ युद्ध में फंस गए हैं। इन देशों ने जब अमेरिका के खिलाफ कड़े फैसले लिए तो उनके आपसी संबंध और ज्यादा बिगड़ गए। अब अमेरिका के पास विकल्प सीमित हैं और इसी वजह से उसे भारत की जरूरत पड़ रही है। अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि अमेरिका भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकता। यही कारण है कि एक हाई लेवल अमेरिकी डेलीगेशन भारत आ रहा है। आने वाले दिनों में आप डोनाल्ड ट्रंप को भी भारत का दौरा करते हुए देख सकते हैं। अमेरिका ने पहले ही चीन और यूरोपियन यूनियन से रिश्ते बिगाड़ लिए हैं। ऐसे में भारत जैसे बड़े बाजार को खोने का खतरा वह बिल्कुल नहीं उठा सकता। लेकिन अब सवाल यह है कि भारत खुद क्या कदम उठाने वाला है। अगर 2 अप्रैल के बाद अमेरिका भारत के कुछ उत्पादों पर टैरिफ लगाता है तो भारत किस तरह से जवाब देगा? क्या भारत भी किसी सख्त कदम की तैयारी कर रहा है? अगर अमेरिका भारत के उत्पादों पर टैरिफ लगाता है तो भारत भी इसका जवाब देने के लिए तैयार रहेगा। लेकिन इससे पहले अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट और खुफिया प्रमुख भारत के दौरे पर आने वाले हैं। यह दौरा सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं, बल्कि भारत अमेरिका संबंधों में एक नया मोड़ साबित हो सकता है। अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक DNI तुलसी गबार्ड पहली बार भारत आ रही हैं। इससे पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉशिंगटन गए थे और उन्होंने व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात की थी, तब तुलसी गबार्ड भी उनसे मिली थीं।
लेकिन अब उनका यह भारत द्वारा और भी ज्यादा अहम हो जाता है। खुद उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया कि उनका यह दौरा इंडो पैसिफिक देशों के साथ संबंध मजबूत करने और संवाद बढ़ाने के लिए है। उन्होंने साफ कहा कि वह ट्रंप की शांति, स्वतंत्रता और समृद्धि की नीति को आगे बढ़ाने के लिए यह यात्रा कर रही हैं। इसके अलावा अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनकी पत्नी उषा वेंस भी इसी महीने भारत आने वाले हैं। जेडी वेंस पहले भी भारत आ चुके हैं, लेकिन उनकी पत्नी उषा वेंस, जो भारतीय मूल की हैं और अब अमेरिका की सेकंड लेडी हैं, पहली बार भारत की यात्रा करेंगी। इस दौरे को भारत और अमेरिका के सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि भारत अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ घटाने के लिए तैयार हो गया है, लेकिन भारत सरकार ने इस दावे को तुरंत खारिज कर दिया और साफ कह दिया कि अभी ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ है। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका अपने टैरिफ दबाव के जरिए भारत को झुका पाएगा या भारत अपनी रणनीति से एक बार फिर खुद को मजबूत स्थिति में बनाए रखेगा। यह तो आने वाले दिनों में ही साफ होगा, लेकिन इतना तय है कि भारत और अमेरिका के रिश्तों के लिए यह एक निर्णायक दौर साबित हो सकता है। इस समय दोनों देश एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां वैश्विक अर्थव्यवस्था, व्यापार समझौते और कूटनीतिक समीकरण एक नई दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। भारत और अमेरिका के बीच हमेशा से एक महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदारी रही है, लेकिन हाल के घटनाक्रमों ने इस रिश्ते को और अधिक पेचीदा बना दिया है। भारत के वाणिज्य सचिव सुनील बार्थवाल ने स्पष्ट किया है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक वार्ताएं जारी हैं, लेकिन अभी तक कोई अंतिम समझौता नहीं हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत मुक्त व्यापार, फ्री ट्रेड का समर्थन करता है और किसी भी तरह का टैरिफ युद्ध दोनों देशों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स यह भी इशारा कर रही हैं कि भारत और अमेरिका के बीच एक संतुलित व्यापार समझौते की संभावना बन रही है, जिससे दोनों देशों को फायदा हो सकता है। भारत अपने वैश्विक व्यापार संतुलन और आर्थिक स्थिरता को ध्यान में रखते हुए कोई भी कदम उठाने की रणनीति बना रहा है। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या अमेरिका अपनी नीतियों में लचीलापन दिखाएगा या फिर भारत पर दबाव बनाकर अपनी व्यापारिक रणनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। अगर हम इतिहास देखें तो जब जब बड़े राष्ट्रों ने एक तरफा फैसले लेकर व्यापारिक दबाव बनाने की कोशिश की है, उसका असर सिर्फ छोटे देशों पर ही नहीं बल्कि उनकी खुद की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है। अमेरिका पहले ही चीन और यूरोपियन यूनियन के साथ टैरिफ वॉर में फंसा हुआ है। अब भारत के साथ भी ऐसा करना अमेरिका के लिए कितना फायदेमंद होगा, यह एक बड़ा सवाल है। भारत की स्थिति यहां सबसे दिलचस्प है। एक ओर अमेरिका जैसा बड़ा व्यापारिक सहयोगी है और दूसरी ओर भारत की अपनी अर्थव्यवस्था और वैश्विक नीति। भारत अब ऐसा देश नहीं रहा जो किसी के भी दबाव में आकर फैसले करे। अब भारत अपनी शर्तों पर व्यापार समझौते करता है और अपनी रणनीति को दीर्घकालिक रूप से देखता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका भारत पर टैरिफ बढ़ाने का दबाव डालकर अपनी आर्थिक रणनीति को आगे बढ़ाना चाहता है या फिर वह भी एक दीर्घकालिक सहयोग के पक्ष में है। आने वाले हफ्ते यह तय करेंगे कि क्या भारत और अमेरिका के रिश्ते और मधुर होंगे या फिर यह और तनावपूर्ण दिशा में चले जाएंगे। अब सवाल आपसे, क्या भारत को अमेरिका के टैरिफ दबाव के आगे झुकना चाहिए या फिर अपनी आर्थिक नीतियों को मजबूती से आगे बढ़ाना चाहिए? क्या भारत को अपनी शर्तों पर अमेरिका से समझौता करना चाहिए या फिर किसी भी तरह के दबाव से बचकर एक स्वतंत्र नीति अपनानी चाहिए? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यह जरूरी जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। जय हिंद, जय महाकाल।